कुमारी के प्रयास रंग ले आए हैं। पर्यटन निगम एक बार फिर से मुख्य धारा में वापसी को तैयार है। हुडको पर्यटन निगम को देगा 450 करोड़ की वित्तीय सहायता। आज सुबह 11 सचिवालय में हुडको द्वारा सौंपा जाएगा वित्तीय सहायता स्वीकृति का पत्र, यानी 11 बजे। ये जो हम आपको वक्त बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे सचिवालय में हुडको द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति का पत्र भी सौंप दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। पर्यटन सचिव रवि जैन, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, महज आधे घंटे के बाद वो शुभ घड़ी आ जाएगी जिसका इंतजार शायद पर्यटन विभाग भी लंबे समय से कर रहा था। विस्तार से बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जिस तरह से प्रयास कर रही है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन निगम को कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, यूनिट्स को, पर्यटन निगम की यूनिट्स जो है उनका जीर्णोद्धार किया जाए। तमाम ऐसे काम है जिनको लेकर के उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस साल किसी भी तरीके से पर्यटन निगम को भी मुनाफे में भी लाया जाएगा, उसको मुख्यधारा में भी लाया जाएगा। तो उसी कड़ी में कोशिश ये की जा रही थी, क्योंकि देखिए पर्यटन विकास कोष का गठन किया था राज्य सरकार ने। तो पर्यटन विकास कोष की जो जिम्मेदारी है वो पर्यटन निगम के द्वारा, उसमें जो फाइनेंस किया जा रहा है वो पर्यटन निगम के द्वारा किया जा रहा है पूरा। तो आज हुडको जो है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, हुडको की तरफ से 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है। और स्वीकृति के तहत ही आज एमओयू किया जाएगा। 11 बजे सचिवालय के अंदर ये कार्यक्रम होगा। इसमें पर्यटन सचिव रवि जैन रहेंगे, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा है वो वहां पर रहेंगी, हुडको के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस 450 करोड़ रुपए की राशि से जो पर्यटन निगम की जो लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज को पूरा किया जाएगा। जो पिछले 3 वित्त वर्ष की लायबिलिटीज है उनका भी इसमें जो वित्तीय जो पोषण की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें तो जो जितना भी जो तमाम खर्च हुआ था उस खर्च के पेटे ये राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। और भविष्य में किस तरह से पर्यटन निगम की जो इकाइयां हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उसमें इस राशि का उपयोग उसमें भी किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जिस तरह से राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के पर्यटन निगम के जीर्णोद्धार और पर्यटन निगम को मुख्यधारा में लाने के जिस तरह के प्रयास कर रही हैं, वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत ठोस प्रयास है और इनका नतीजा भी, दीर्घगामी नतीजा इनका सामने आएगा। वैसे भी कल देखिए प्री राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रहा है, जिसके अंदर 13,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो एमओयू वो भी साइन किए जाएंगे। उससे पहले आज हुडको के साथ 450 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता के लिए ये एमओयू करना निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। और कहा जा सकता है कि इससे पर्यटन निगम की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, पर्यटन निगम की लायबिलिटीज भी पूरी होंगी, और पर्यटन निगम अपनी यूनिट्स को, क्योंकि अब पर्यटन सत्र शुरू हो चुका है, पर्यटन निगम के पास 38 ऐसी यूनिट है जिनको पर्यटन निगम लगातार चलाने की कोशिश कर रहा है, उनके जीर्णोद्धार की कोशिश कर रहा है, ताकि उनको निजी होटलों से प्रतिस्पर्धा में उनको किस तरह से लाया जाए। तो उनका जीर्णोद्धार भी होगा, उनका रिनोवेशन, उनके रखरखाव की प्रक्रिया भी होगी, पुरानी लायबिलिटीज भी पूरी होंगी, और तमाम जो एक वित्तीय एक पूरा जो रोड मैप बनाया है पर्यटन विकास कोष के तहत, उस रोड मैप को भी पूरी तरह से उसकी जो प्रक्रिया है उनको भी पूरा किया जाएगा। तो कहा जा सकता है आज का दिन महत्वपूर्ण है, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में ठीक 11 बजे सचिवालय के अंदर ये एमओयू की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी आपका।